के भैया बड़ा कष्ट बा, बड़ा गरीबी बा, पढ़ाई नहीं थे, रोजगार नहीं थे, बड़ा भ्रष्टाचार बा, सब लूट रहल बा। जब भी हमने पूछा कि भैया इतना कष्ट में जिया तानी तो वोट नया आदमी के काहे नहीं की गए, तो क्या करी भैया, हमने के तो विकल्प नहीं थे। लालू जी से डर के आदमी वोट देता नीतीश और भाजपा के, अब भाजपा से डर लगता तो लालू जी के, विकल्प नहीं थे हमने के। एगो विकल्प बनाई तो 2 बरिस 3 बरिस प्रयास करके बिहार भर के लोग के जुटा के हमने के विकल्प बनैनी जा। 1 करोड़ आदमी, बिहार के आदमी 1 करोड़ आदमी कहल कि भैया नया विकल्प बनाता, हमनियों के में रह जाई, हमने के बाल बच्चा के कैसो सुधार हो जाओ। दल बनल, नाम भइल जन सुराज। लोग के बतावल गई ये भैया हमने के सड़क नाली गली ना बनवावल जाई, हम लोग के नाली गली ना बनवाई, कोनो मदद भी ना करी, लेकिन गाँव गाँव जाके बतैनी कि देखो गरीबी से कैसे निकलल जा सकेला। गांव गांव में लोग बात को सुना, समझा, हाथ उठा के अपना बच्चा के नाम पर कहा कि ना इस बार गलती नहीं करेंगे। हमको मालूम था कि आदमी गरीबी में इतना परेशान है, लालच में पड़ के वोट बेच सकता है, तो ये भी सिखाए कि नेताजी चुनाव के समय पैसा देंगे तो पैसा ले लेना, लेकिन वोट अपना बच्चा के लिए देना। लेकिन बिहार के आदमी के तो सुधरे के बाना, तो 2 आदमी कहेला कि ठग लोभी के गांव में ठग भूखा नहीं मर सकता है। आदमी कहल के प्रशांत किशोर बड़ा बड़ा बतियाओ तड़न, पढ़ाई होई, रोजगार होई, कहिया का होई, के देखले बा, है 10,000 रुपया मिलता तुरंत लो अब वोट दो, तो 10,000 रुपया वो ले लेनी, अब वोट बोरा में भर के नीतीश और लालू के दे दे। तो लक्ष्मी जी तो थोड़े दिन में खत्म हो गई, लक्ष्मी जी चल गई, आ घर में रह गई उल्लू। बिना सरस्वती के अगर लक्ष्मी आ भी जाए तो घर में टिकने वाली नहीं है। तो लक्ष्मी दशहरा में, छठ में खर्चा हो गई, अब फिर बिहार के आदमी कटोरा लेके उसे ही घूमे लगे, 10,000 रुपया में कहानी लाग गई। अब आदमी कहते हैं भैया बड़ा गलती हो गई, अब गलती पछताइला से क्या हो, अब 5 बरिस खातिर उपाय हो गए। वोट दे आदमी अगले दिन से कहते हैं भैया बड़ा भ्रष्टाचार बा, अरे काहे तो वोट देले रहा रे भाई, कैसे भ्रष्टाचार सुधरी। अभी इधर जेकरा से पूछल जाओ, आधा घंटा अगर माइक दे दी, आधा घंटा आदमी भाषण दी, हम ए भाई मुखिया चोरी करता, रोड नाली गली नहीं थे बनो, राशन कार्ड में 3-4 हजार रुपया घूस लागता, इंदिरा आवास तो मिलते नहीं थे, सबके पता बा। अभी विधायक में भाई 3 महीना के बाद मुखिया के चुनाव हुई, फिर खोदाई शुरू हो के 500 रुपया देता, के मुर्गा भात बढ़िया किया होता, के बढ़िया पाउच 2 बांटता, जे 2 पाउच बांटी ओकरे के वोट दिया है। तो भैया 500 रुपया लेके वोट बेचबो तो तहार विधायक और मुखिया चोर ना हो तो हरिश्चंद्र होई। अपने बात तो बुझे के बाद 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर वोट बेचिएगा तो आपका विधायक मुखिया चोर ही होगा, आप ही से वसूलेगा। 10,000 रुपया लिए तो पैसा कौन नीतीश के बाबूजी का था, आपका हमारा पैसा बांट के आप ही से वोट ले लिया, 5 बरस आप पर राज करेगा और आपका बच्चा बिना हवाई चप्पल पहने इसी गरीब बिहार में मारा मारा फिरेगा। लालू जी के लड़का निखन घूमत रोड पर, उन लड़का चाहे 7वां पास कैले होके कि 9वां पास कैले होके, नीतीश के लड़का कौन पढ़ाई कैले बारन कोई नहीं जाना, सम्राट चौधरी का पढ़ले बारन कोई नहीं जाना,
लेकिन ये सब लोग राजा है। और आपका बच्चा, आपकी लड़की मैट्रिक कर लिया, आईए बीए कर लिया, मजदूरी कर रहा है। कहते हैं भैया क्या करता है बेटा? कहता है भैया गुजरात में कमाने गया, कोई कह रहा है दिल्ली गया, पंजाब गया, जरा 5-10 बीघा जमीन बा, वो आपके हाथ जोड़ते हैं भैया 10,000 के कहीं नौकरी करवा देती, खाए के बड़ा दिक्कत बा। जो आपके बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, कमाने, आपको लगता है वो दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में नहीं रह रहा। दिल्ली में, सूरत में, बड़े बड़े शहरों में, वहां का जो सबसे गरीब इलाका है, उन गरीब इलाकों में छोटे छोटे कमरों में छोटा छोटा घर बनल बा, झोपड़ी बा, वही में 4 गो 5 गो लड़का रहता सब। वहीं पर खाना है, वहीं पर सोना है, वहीं पर टीवी देखना है, उसी में जीवन है। सामने नाली बहता, आदमी गाली सुनता, 8 घंटा 10 घंटा हड्डी गलावता कि घर पेट काटता कि घर 6,000 8,000 भेजत तो बाल बच्चा खाई। और जब रउआ वोट देने के टाइम आवता तो रउआ 10,000 रुपया में घूस लेके अपन वोट बेचता नहीं। तो भैया रउआ वोट नहीं की बेचा, अपन पति के, अपन बेटा के, अपन भाई के, अपन भतीजा के भविष्य बेचता नहीं। बहुत आदमी कहते हैं भैया कुछ होके चाहे ना, कम से कम 30-20 हजार रुपया तो देलस ना। तो बहुत जो होशियार बुझता तनी गुना गणित समझ ली। अगर गांव में दूध कैसे बेचाता, 35 रुपए की 40 रुपए, दूध 50 रुपए बा। इनमें कोई ऐसा आदमी नहीं थे कि 50 रुपए दूध 30 रुपया में 20 रुपया में दे दे। अगर दूध के दाम 50 रुपया बा तो रउआ जात वाला भी अगर खरीदे आई हम तो के रउआ 50 रुपया में दे, 1 रुपया कम कर सकता नहीं। काहे से रउआ पता बा कि दूध के दाम 50 रुपया बा, लेकिन इतना आदमी जुटल बा, कोई के नहीं पता कि वोट के कीमत कितना बा। आदमी कहता एगो हम गरीब आदमी, एगो हमरा वोट से का होई, 10,000 मिलो तो तुरंत लो, मुर्गा भात खाता नहीं है, बढ़िया बात, हमरा एगो वोट के कीमत कितना होता। हम आपको बताते हैं आपके वोट का कीमत कितना है। जब आप एक बार बटन दबाकर किसी को राजा बनाते हैं, बिहार का राजा, आपके एक वोट से जो बिहार का राजा बना, वो आदमी हर साल, ध्यान से सुन ली, हर साल वो आदमी 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक हो गया। कितना? 1 करोड़ ना, 10-20 करोड़ ना, 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। और उतना बड़ा तिजोरी के चाबी रउआ दे देनी 10,000 में 5 बरिस खाती। तो 5 बरस के लिए अगर आपको कोई 10,000 रुपया दिया तो हर दिन के कितना भाई? 5 रुपया 15 पैसा। 5 रुपया डेली के हिसाब से रुआ वोट दे देनी। 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी अब उस आदमी के पास है। तो आप बताइए 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो आपका नुकसान होगा कि नहीं होगा? चाहे रुआ नीतीश के बेची, लालू के बेची, प्रशांत किशोर के बेची, नुकसान होइबे करी। जे 100 रुपया के चीज 1 रुपया में खरीदी तो फायदा होई। यही से यही गरीब बिहार में जो नेता लाखों रुपया का वोट जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनाकर 5 किलो अनाज देकर 10,000 रुपया देकर आपसे ले लिया, उसका बच्चा हेलीकॉप्टर पर चल रहा है और आप और आपके बच्चे गरीब बनकर घूम रहे हैं। आदमी कहता कि है सरकार आई बार रोड बन गई, रोड बनने से गरीबी खत्म हुई। कतनो रोड बन जाओ उससे आपका गरीबी खत्म नहीं होगा।
कतनो कुछ बिजली आ जाओ उसे गरीबी खत्म ना होई। दुनिया में अब काम के बाद सीख ली, भाषण हो गई खत्म। दुनिया में जितना होशियार विद्वान आदमी लोग बा, वो लोग बताइलोस गरीबी से निकले के तीने गो रास्ता बा। तीने गो रास्ता बा गरीबी से निकले के। नेताजी लोग यहाँ भाषण दे जाओ छोड़ दी, ये बात समझ ली कि गरीबी से कैसे निकल सकता है। गरीबी से निकलने का तीन ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आप बाल बच्चा पढ़ लिख के नौकरी करे लागो, रोजी रोजगार मिल जाओ, तो ओकर जिंदगी सुधर जाए, गरीबी कम हो जाए। जे पढ़ नहीं के सकत, सब तो पढ़ के नौकरी नहीं कर सकत, तो दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन है, तो खेती किसानी करके भी आपका गरीबी खत्म हो सकता है। और तीसरा रास्ता है पूंजी, रोजी रोजगार करे खातिर। अगर वह पढ़ाई नहीं कैले, वह खेत जमीन भी नहीं थे, लेकिन रोजी रोजगार करे खातिर अगर पैसा पूंजी मिल जाओ, तो वो गरीबी खत्म हो सकेला। वह अपना गांव में देख ली, जेकरा घर में कोई पढ़ लिख के नौकरी करता, ओकर दशा कुछ ठीक बा। जेकरा भी 5-10 बीघा बढ़िया खेती के जमीन बा, ओकरो खाए पिए के जोगाड़ बा। जेकरा भी नहीं जा दुकान दौरी बा, कुछ रोजी रोजगार बा, जे 4 गो भैंसे गाय रख के दूध बेचता, ओकरो काम चलता। लेकिन ज्यादातर आदमी बिहार में 100 में 60 आदमी ऐसा बाड़न जेकरा भी तीनों में तीनों चीज नहीं थे। गरीब के बाल बच्चा के पास पढ़े के उपाय नहीं थे। राव लड़का गई स्कूल में, खिचड़ी खैलस, घरे चढ़। गरीब के बच्चे के पास पढ़ने का उपाय नहीं है। अब खेती के हालत ई बा कि खेती करे वाला आदमी बा, वो जानता कि बिहार में खेती करे वाला लोग खाली अपन पेट भरे खातिर खेती करता। नून तेल के जुगाड़ बा, धोती साड़ी के जुगाड़ हो जाई, लेकिन खेती करने वालों के घर खेती करे खातिर जमीन के उपाय नहीं थे, और रोजी रोजगार करे खातिर पैसा पूंजी है ये नहीं थे, तो राउर गरीबी खत्म हो कैसे? नहीं हो सकता। चाहे सम्राट चौधरी आ जाए, प्रशांत किशोर आ जाए, मोदी आ जाए, कोई आ जाओ, आपका गरीबी नहीं खत्म हो सकता है जब तक आपके और आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार नहीं होगा। जब तक आपके खेती से आप पैसा पूंजी नहीं देगी, तब तक आपका बिहार का गरीबी खत्म नहीं हो सकता है। जन सुराज में हम यही बताए थे कि हम कुल काम दूसर ना करो, लेकिन जन सुराज की व्यवस्था हुई तो 3 गो काम कर दिया जाए। लेकिन के पढ़े की व्यवस्था हो जाए। सरकारी स्कूल ना सुधरी, जब तक ना सुधरी तब तक आप लड़का के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई, सरकार से फीस होकर दिया जाए, ताकि सब लड़का बढ़िया पढ़ सका। ये आपको रास्ता बताया था। घर घर जाके कार्ड बनवाएंगी, परिवार लाभ कार्ड बनवाए। आपको हमारे साथियों ने सिखाया कि जन सुराज की व्यवस्था बनी तो एक बार ना, हर महीना 10 से 15 हजार के जुगाड़ हो जाए। लोग कार्ड भी बनवाइल, लेकिन जब वोट आई तो 10,000 के लक्ष्मी के गर्मी के आगे सब कुछ बढ़ गए। इसी इधर से उठ के गई हम कहीं बतवा तो ठीक है कहता, लेकिन सुधरी हम ना, तो के वो कड़वा बात कह देता है। अब आपका जीवन नहीं सुधरने वाला। राव जिंदगी अब ना सुधरी। हमार उम्र बा 50 बरिस, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमार बीत गई। अब रवा के कोई पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर ना बना सके, लेकिन अगर अभी से भी आप जग जाइएगा, अभी से भी रवा अगर सुधर जाए, तो कम से कम
राउर बाल बच्चन के ई कष्ट ना भोगे पड़ी, ओकरा मजदूरी ना करे पड़ी। आ ना तो कभी मोदी के देख के भोग दी, कभी लालू के, कभी प्रशांत किशोर के, लेकिन जकरा के भोग दे वो आदमी राजा बनी और राउर लड़का जैसे जियत वो सही रह गई। ये बात समझावे आई बानी, समझ में आवे तो भैया सुधर, आ ना समझ में आवे तो जैसे जिंदगी चलता उसे चलाई, फर्क पड़े वाला नहीं थे। मोदी आए हम अरवा उसना चावल के कहानी सुनाई हम, अरवा वोट दे दे, राम मंदिर के नाम पर दे देनी, कभी चावल के नाम पर दे देनी, कभी 10,000 रुपया के नाम पर दे देनी। जन सुराज में हम एक बात बताओ तनी, एक बार अपन अपन लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दी जा, ना दे जा तो भैया गुजरात में, दिल्ली में, पंजाब में राव लड़का मजदूरे बनी हम, उनका दूसर कोनो उपाय नहीं थे। ठीक बुझाए तो सुधरी, आ ना बुझाए तो दाल भात चोखा खाई, आ भजन गाय जैसे चलत वैसे चलत रही, सुधार ना हो सके। आप आए, आपने बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोट हम मांगी ना, पहले तो संकल्प दिलवावत रही कि भैया आपके हाली वोट अपना लड़कन के नाम पर दिया जा, अब वो ना दिलाए, कैसे हमारा मालूम बा है अपना लड़कन के नाम पर झूठो संकल्प लेता है। लेकिन एगो संकल्प ली ही, आज से घर जाइए तो संकल्प लीजिए, और कुछ हो या न हो, अपना घर में एक बच्चा को भी कम से कम बढ़िया पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपका बच्चा पढ़ेगा तभी आपका जीवन सुधरेगा। हमनी के सरकार के पर नहीं थे लागल, हमारा 4 गो हाथ नहीं थे, हमनी के माई बाप हमनी के पढ़ाइला तो खड़ा होकर हम भाषण देता नहीं। अगर माँ बाप ने पढ़ाया नहीं होता तो हम भी किसी फैक्ट्री में, खेत में मजदूरी कर रहे होते। तो आप और कुछ कीजिए या मत कीजिए, अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को पढ़ाइए। अगर पैसा नहीं है, 5 गो बच्चा है, 5 को नहीं पढ़ा सकते हैं, एक को भी पढ़ाइए, लेकिन बढ़िया पढ़ाइए। एक को बच्चा अगर आपका पढ़ लेगा तो सब आदमी को, पूरा परिवार को गरीबी से निकाल लेगा। अगर नहीं पढ़ाइएगा, न पढ़ाइएगा तो लड़का स्कूल में खिचड़ी खात रही, लड़का खिचड़ी के लाइन में लागी और 5 किलो अनाज के लाइन में लागो। नेताजी यही हम तो ये कहे भैया नाली बनवा दी, गोली बनवा दी, भीख मांगे पड़ी रे भाई, उपाय नहीं थे। देख ली आदमी क्या कहता कि हम बहुत होशियार बानी। 26 MP का राज्य है गुजरात, वहां का आदमी है फैक्ट्री का मालिक, और 40 MP का राज्य है बिहार। हमनी के लड़का वही गुजरात में जाके मजदूरी करता, हमनी के आंख नहीं के खुला। अगर वो अभी से भी सुधर जाई, अगला बार चुनाव होई, लोकसभा के चुनाव होई, अब की हाली अगर वो सुधर जाई, 40 में 40 MP जन सुराज का जिताइए। हम आपको लिख के देते हैं, हर प्रखंड में अगर फैक्ट्री ना लग जाए तो हमारा रुआ गर्दन पकड़ ले। काहे लागी फैक्ट्री? ऐसे लागी कि अगर 40 MP जन सुराज का होगा तो हमनी के मंत्री नहीं थे बने के, हमनी के एक गो शर्त रखल जाए कि भैया दिल्ली में सरकार मोदी के बनो कि राहुल गांधी के बनो, बिहार का 40 MP का समर्थन उसी को होगा जो सरकार बिहार के हर प्रखंड में एक फैक्ट्री लगाएगी, उसी को हम लोग वोट देंगे, उसी को समर्थन देंगे। तो बिना 40 को भारत बिहार के MP के बिना देश में सरकार ना बन सके। ये आपके हाथ में ताकत है, अपने बच्चों के लिए उस ताकत का इस्तेमाल कीजिए, तभी बिहार का सुधार। हम बहुत देर आपका समय ले लिए, बात को सुनिए, समझिए और अपना और अपने बच्चों के भविष्य का चिंता कीजिए। एक बार पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार। नेता साहब अपना खून चूसा है तरैया में कि लोग के मुंह से आवाज नहीं निकलत रे भाई, अपना नेता खून। जय
बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।